हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि आपका रिव्यू पाइथन। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले जो है मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इस पार्ट को देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 के बचे हुए टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे ऑपरेटर्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑपरेटर जो होते हैं वो यूज होते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, जैसे कि अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है। इस टाइप के कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो उनके लिए जो हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमारे ऑपरेंड पे होते हैं। मतलब कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो किस पे करेंगे? ऑपरेंड्स पे करेंगे। तो ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल इक्वल a प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है आपके ए बी सी और यहाँ पे टोटल, ये जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं या फिर मैंने यहाँ पे टोटल लिख रखा है, ये सब क्या है? हमारे ऑपरेंड्स हैं। इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्लियर है? मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है और हमारा इक्वल का साइन है, ये क्या है? हमारे ये जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनको हम बोलेंगे ऑपरेटर्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें इतने पार्ट की, जहाँ पे कि मैंने लिख रखा है ए प्लस बी इंटू सी, तो इस पार्ट को जो हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। और इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है हमारा टोटल इक्वल ए प्लस बी इंटू सी, तो इस पार्ट को हम पूरे को बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं आपकी पाइथन में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया जो प्लस का साइन है, जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है और जो हमारा इक्वल का साइन है, ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वेरिएबल है ए बी सी और टोटल, ये क्या हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड क्या होते हैं। तो देखिए, पाइथन में जो है डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली पाइथन में ये जो है हमारे टाइप है ऑपरेटर्स के, कौन कौन से हैं? पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है स्ट्रिंग ऑपरेटर, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ है रिलेशनल ऑपरेटर एंड फिफ्थ है लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो हमारे कुछ मेन टाइप के ऑपरेटर हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अब देखिए, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं ये भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला है हमारा यूनरी ऑपरेटर और सेकंड हमारा बाइनरी ऑपरेटर। तो बात कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे हम और बाइनरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे। तो अगर हम बात करें यूनरी ऑपरेटर्स की, तो यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं जो कि अप्लाई होते हैं ओनली वन ऑपरेंड पे। और ऑपरेंड मैंने आपको बताया दिया कि ऑपरेंड क्या होते हैं। ऑपरेंड का सिंपल सा मतलब है वेरिएबल्स है। मतलब जो वैल्यू वाला पार्ट होगा या जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। तो यहाँ पे अगर हमारा एक ऑपरेंड है और उस पर जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो उस ऑपरेटर को हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। इसको यहाँ पे और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस ए, तो ए क्या है? यहाँ पे ऑपरेंड है और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है। तो जो प्लस है इसको हम कैसा ऑपरेटर बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस अप्लाई किया हुआ है वो हमारा सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई किया हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी क्या है? यहाँ पे ऑपरेंड है और जो हमारा माइनस है वो क्या है? ऑपरेटर है। और ये कैसा ऑपरेटर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखा है प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वेरिएबल ही हो। यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो है आपका सिंगल ऑपरेटर लग रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए जो ऑपरेटर है वो कैसा है? वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। मतलब कि ये जो ऑपरेटर होंगे वो आपके 2 ऑपरेंड पे वर्क करेंगे। वहाँ पे जो है ऑपरेटर आपके 2 कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 वैल्यू हो सकती है या फिर 2 वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, ये रही हमारी बाइनरी ऑपरेटर्स की लिस्ट। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है दैट इज एडिशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साइन से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लिखा है 5 + 2। तो यहाँ पे 5 एक ऑपरेंड है और 2 एक ऑपरेंड है, तो इस तरीके से 2 ऑपरेंड है। जैसे इन पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एडिशन हमारी परफॉर्म हो जाएगी। 7 जो हमें यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के सिंबल से। और यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ भी 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 - 2 लिखा है मैंने, तो 5 एक ऑपरेंड हो गया और यहाँ पे जो है 2 एक ऑपरेंड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन, जिसको कि हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर आपको डिवीजन करना है, मतलब कि डिवाइड करना है किसी नंबर को किसी नंबर से, तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा 2 ऑपरेंड पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इसका आपका पॉइंट में आएगा। 2.5 जो है इस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो होता है हमारा फ्लो डिवीजन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से। अब देखिए फ्लो डिवीजन का काम क्या होता है, जो नॉर्मल डिवीजन होती है वहाँ पे क्या होती है, हमारी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में रहती है, लेकिन फ्लो डिवीजन के साथ में क्या होता है, जो पॉइंट वाला पार्ट होता है वो आपका हट जाता है। देखिए जब हमने नॉर्मल डिवीजन करी थी तो 2.5 आ रहा था, लेकिन जब हम फ्लो डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे जो 0.5 आ रहा है ये हट जाएगा, ओनली जो है हमारा 2 आएगा। तो इस तरीके से जो आप फ्लो डिवीजन का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट वाले पार्ट को निगलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई, जिसको कि हम स्टार के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर भी हमारा 2 ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 × 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार लगाया है मैंने इससे हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इस तरीके से हमें 10 आउटपुट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल स्टार के सिंबल से। अगर आप कहीं पे डबल स्टार का सिंबल लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 5 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है 5 की पावर 2, मतलब कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है ये आपकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, मतलब कि 5 की पावर 2 का मतलब है 25। यहाँ पे जो भी नंबर आप रखेंगे वो आपका पावर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम पावर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा मॉडुलस ऑपरेटर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज के साइन से। अब देखिए इसके काम की अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रिमाइंडर को फाइंड करने का। मतलब कि अगर आपको किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है और आप चाहते हैं चेक करना कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो उस केस में जो आप मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 5 मॉडुलस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस के साइन को। तो ये सारे जो है हमारे बाइनरी ऑपरेटर हो गए, जो कि हमारे टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर के। आई होप आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आइडियली को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली आपको इंटरेक्टिव मोड में इसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें प्लस वाले की, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 + 5, तो देखिए क्या होगा, हमारा एडिशन हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 - 2, तो हमारा देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 × के लिए मैंने यहाँ पे स्टार का सिंबल लगाया और मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 3, तो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 15 आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवाइड की, तो मैं लिखता हूँ 5 / 2। इस तरीके से मैंने डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ कर लिया है। अब जैसे एंटर करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट वाले पार्ट को निगलेक्ट भी कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से करूँगा, फ्लो डिवीजन की हेल्प से। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 फ्लो डिवीजन 2 और यहाँ पे एंटर करूँगा तो क्या होगा, ओनली देखिए 2 आ रहा है, मतलब जो पॉइंट वाला पार्ट है वो यहाँ से हट चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, तो यहाँ पे देखिए डबल स्टार का साइन लगा देता हूँ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3, तो इसका ये मतलब हो गया 5 की पावर 3। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 125 आ गया है। इसके बाद बात करते हैं हम मॉडुलस की, तो मॉडुलस के लिए लगा देंगे हम यहाँ पे परसेंट का साइन और कर देता हूँ मान लीजिए 2, तो यहाँ पे होगा क्या, जो 5 है वो 2 से डिवाइड होगा और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से जो आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो है बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं। मैंने दोनों ही टाइप के ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। तो देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग जो ऑपरेटर हैं वो ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं हम जो कि स्ट्रिंग के साथ में वर्क करते हैं, मतलब कि ओनली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ में जो ऑपरेटर वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग जो ऑपरेटर हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस के साइन से, और सेकंड हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार के साइन से। अब देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका काम क्या होता है। पहले बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की, मतलब कि जो प्लस वाला साइन इसकी बात करते हैं। इसको अगर हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये करता क्या है, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। मतलब जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होंगी उनको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, मतलब कि उनकी एडिशन नहीं करेगा, उनकी ज्वाइनिंग करेगा। इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 10 + 20, तो देखिए 10 जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग में है और 20 भी स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये इनको ज्वाइन कर देगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो आपका 10 20 आ जाएगा। मतलब दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ना कि ऐड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है।
अगर ये इंटीजर वैल्यू होती तो क्या हो जाता, यहाँ पे सिंपली आपकी एडिशन परफॉर्म हो जाती, लेकिन ये क्या हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है हेलो और सेकंड वाला लिया है यहाँ पे वर्ल्ड, तो दोनों ही हमारी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के बीच में मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ में अगर प्लस को यूज करते हैं तो क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। अब अगर नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें जो कि हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार के साइन से, तो ये करता क्या है, ये स्ट्रिंग को रिपीट करता है, मतलब कि स्ट्रिंग की रेप्लिकेशन करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 जो वो मेरा स्ट्रिंग वाला पार्ट है और मैंने कर दिया इंटू 3, तो 3 जो है वो हमारा इंटीजर पार्ट है और जो 10 है वो हमारा स्ट्रिंग पार्ट है। तो इस तरीके से जब भी हम देंगे तो क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा, मतलब कि 10 की जो है रेप्लिकेशन कर देगा इतने टाइम, जो कि यहाँ पे नंबर दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये 10 को जो है 3 टाइम रिपीट कर देगा। देखिए यहाँ पे जो है 10 3 टाइम रिपीट हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और मैंने कर दिया इंटू 3, तो ये हेलो को 3 टाइम रिपीट कर देगा। इस तरीके से जो ये वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है और रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, दोबारा जो है मैंने पाइथन की इंटरेक्टिव विंडो को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप की, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 5, तो होगा क्या, जो 10 है वो हमारा 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके प्रिंट एंड यहाँ पे कर देता हूँ 10 और ये 10 रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का। इसके बाद में कर देता हूँ इंटू और यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 6, तो 6 टाइम जो हमारा क्या होगा, 10 रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 टाइम जो 10 है वो रिपीट हो गया है। एक और स्ट्रिंग को लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट और कर देता हूँ हेलो और यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 3, तो ये क्या करेगा, 3 टाइम रिपीट कर देगा हेलो को। देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो जो हमारा 3 टाइम रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो एक पार्ट आपका स्ट्रिंग का होना चाहिए और एक पार्ट जो है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर आपके दोनों ही पार्ट इंटीजर होंगे तो क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और अगर आपका एक पार्ट स्ट्रिंग का है दूसरा पार्ट इंटीजर का है तो क्या होगा, आपकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दोनों ही पार्ट स्ट्रिंग दे दिए तो आपको एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं इस तरीके से प्रिंट और मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10 एंड मान लीजिए इस तरीके से इंटू लगा देता हूँ यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वाला पार्ट दे देता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये जो हमारा गलत है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, मतलब कि दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को जो हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ना ही तो रेप्लिकेट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे एंटर करूँगा तो एरर हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने एंटर करा है तो ये बोल रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस, मतलब कि जो सीक्वेंस है str टाइप का उसको ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या तो दोनों पार्ट इंटीजर होंगे तभी आपका जो स्टार वाला सिंबल है वो वर्क करेगा, मतलब दोनों पार्ट इंटीजर होंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा। और अगर दोनों पार्ट इंटीजर नहीं है, मतलब कि एक पार्ट इंटीजर है और एक पार्ट स्ट्रिंग है, तो उस केस में क्या होगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटीजर वाला पार्ट आप आगे दे रहे हैं या पीछे दे रहे हैं, मतलब कि आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 5 और कर देता हूँ मैं यहाँ पे इंटू और यहाँ लिख देता हूँ हेलो। तो इस बार देखिए मैंने स्ट्रिंग वाला पार्ट बाद में दिया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग वाला पार्ट आप बाद में दे रहे हैं या पहले दे रहे हैं, एक आपका इंटीजर होना चाहिए और एक आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, तो उस केस में आपकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेप्लिकेशन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की, जो कि हमारा प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ हेलो एंड प्लस कर देता हूँ मान लीजिए 10, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो 10 हो जाएगा, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो हमारी क्या होंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। देखिए एंटर करता हूँ तो हेलो 10 हो गया है। और यहाँ पे भी जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों पार्ट या तो स्ट्रिंग हो या आपके इंटीजर हो। स्ट्रिंग होंगे तो क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और दोनों पार्ट अगर आपके इंटीजर होंगे, वैल्यू वाले होंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, तो उस केस में क्या होंगे, वहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक पार्ट आपने स्ट्रिंग दे दिया और एक पार्ट आपने न्यूमेरिकल वैल्यू का दे दिया, तो उस केस में आपको एरर मिलेगा। मतलब कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है वहाँ पे या तो दोनों पार्ट स्ट्रिंग वाले हों या फिर दोनों पार्ट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होने चाहिए। दोनों में से एक भी जो है आपका स्ट्रिंग का है और एक जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का है, तो उस केस में एरर मिलेगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में और प्लस कर देता हूँ यहाँ पे 5। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एरर हमें दे रहा है और बोल रहा है यहाँ पे कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ये कॉन्कैटिनेट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है।
अगर आपके नॉन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होंगी तो ये ज्वाइनिंग नहीं करेगा, या तो दोनों पार्ट आपके इंटीजर होने चाहिए तो आपकी क्या होगी, एडिशन हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गए होंगे कि जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो देखिए असाइनमेंट जो ऑपरेटर होते हैं इनका वर्क क्या होता है। असाइनमेंट जो ऑपरेटर होते हैं इनका यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने का वेरिएबल में। मतलब कि वेरिएबल में अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो वो हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। तो नॉर्मली जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल का साइन होता है। इस तरीके से जो हम इक्वल का साइन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने लिखा है a इक्वल 10 और यहाँ पे लिखा है b इक्वल हेलो। तो सिंपली यहाँ पे मतलब क्या है, जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए किसमें, a में, और इसी तरीके से यहाँ पे जो हेलो है वो b में असाइन हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वल का साइन है उसका यूज़ करके हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में। तो असाइनमेंट जो ऑपरेटर होते हैं उनका वर्क यही होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो देखिए रिलेशनल जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज होते हैं रिलेशनशिप को शो करने के लिए। मतलब कि दो ऑपरेंड के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप को शो करना है तो उस केस में हम रिलेशनशिप ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। मतलब कि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर भी कर सकते हैं। जो भी हमारे दो ऑपरेंड हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू जो है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हमारे कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पे इनका जो आउटपुट आता है वो आपका बूलियन वैल्यू में आता है। मतलब कि या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे इसको टेबल से और क्लियर समझ लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर हैं। पहला है हमारा लेस देन, जिसको कि हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है लेस देन और इक्वल टू, जिसको कि हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन के सिंबल से। मतलब कि ये जो सिंबल होता है हमारा ग्रेटर देन का, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और इसके बाद में है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल के साइन से, और नॉट इक्वल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से। तो इस तरीके से ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, तो पहले बात करते हैं लेस देन की। तो लेस देन को यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 लेस देन 20। मतलब कि जो 10 है वो हमारा लेस देन है 20 से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, बूलियन वैल्यू में मिलता है। मतलब कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है 20 लेस देन 10। तो इस केस में जो है मुझे मिलेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 20 जो है वो 10 से लेस देन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा लेस देन ऑपरेटर वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेस देन इक्वल की, तो यहाँ पे इसको एग्जांपल समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 लेस देन और इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 है वो या तो हमारा क्या हो, लेस देन हो 10 से, और या फिर जो है इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस 10 की, तो ये हमारा लेस देन नहीं है इस वाले 10 से, लेकिन हमारा क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो रही है तो आउटपुट आपको जो है वो ट्रू मिलेगा। मतलब कि जो इसका रिजल्ट होगा वो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 लेस देन और इक्वल टू 5, तो 10 जो है वो देखिए 5 से ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल है। तो इस केस में जो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने करा है 10 ग्रेटर देन 5। तो 10 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे लिखा है 10 ग्रेटर देन 20। तो 10 जो है वो 20 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 ग्रेटर देन और इक्वल 10। मतलब कि जो 10 है वो हमारा या तो ग्रेटर हो 10 से या फिर जो है इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो इसके है, तो इसीलिए हमें जो यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। मतलब कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो 5 जो है ना ही तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है 10 के, तो इसीलिए यहाँ पे जो है फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इक्वल टू, जिसको कि दो इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे हम सिंगल इक्वल का साइन क्यों यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल इक्वल का साइन लगाएंगे तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू के साइन को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 10 इक्वल टू 10। मतलब कि 10 जो है वो हमारा 10 के इक्वल है।
तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, मतलब कि बात सही है, 10 जो है 10 के बराबर है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 5 = 8, मतलब कि जो 5 है वो हमारा इक्वल है किसके, 8 के। तो कंडीशन जो है यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉट इक्वल की, तो नॉट इक्वल में क्या होता है, ये वाला साइन हमारा यूज होता है, और यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 ≠ 8, मतलब कि जो 5 है ना वो हमारे 8 के इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो उस केस में तो आपको ट्रू मिलेगा, और अगर इक्वल होगा तो उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे है 10 ≠ 10, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसीलिए आउटपुट जो है वो हमारा फॉल्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि जो 5 है वो हमारा इक्वल नहीं है किसके, 8 के, तो इसीलिए जो हमें यहाँ पे ट्रू आउटपुट मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को ये रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 और मैं लेता हूँ <5। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 10 <5, कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि 10 जो है वो 5 से लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए फॉल्स मिल रहा है। और चाहो तो यहाँ पे जो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरीके से 10 <5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरेक्टिव मोड में, तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ को जो है आपको समझ लेना है, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करेंगे तो आपको जो है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है 10 <5, तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं कर देता हूँ प्रिंट और यहाँ कर देता हूँ 10 <20। तो अब जो हमें आउटपुट ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो हमारा लेस देन है 20 से। यहाँ पे जो है सही कर दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से देखिए ट्रू आ गया है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ नेक्स्ट ऑपरेटर को अप्लाई। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10 < 5, तो आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि 10 जो है वो < 5 है। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ लेस देन इक्वल, मैं लिख देता हूँ देखिए 10 लेस देन और इक्वल टू 10। तो 10 देखिए यहाँ पे लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है 10 के, तो आउटपुट जो हमें ट्रू मिलेगा। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं देता हूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इस केस में भी हमें ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो 10 है वो हमारा ग्रेटर नहीं है 10 से लेकिन इक्वल है, तो आउटपुट ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल को लगाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 10 ≠ 5। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि 10 जो है वो हमारे 5 के इक्विवेलेंट नहीं है। एंटर करता हूँ तो देखिए ट्रू आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसी वैल्यू, मान लीजिए मैं देता हूँ 10 ≠ और यहाँ कर देता हूँ 10, तो इस केस में मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 10 जो है वो हमारा 10 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे जो हमें फॉल्स मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक ऑपरेटर और रह गया हमारा, कौन सा है, जो कि है इक्वल। यहाँ पर कर देता हूँ 10 = 20। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। और अगर मैं इक्वल देता वैल्यू तो मुझे क्या मिलता, ट्रू। मैं कर देता हूँ 10 = 10। तो अब जो है हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो देखिए लॉजिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे कंबाइन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। मतलब क्या हुआ, ये भी जो है एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं। यहाँ पे भी आप वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आप कंबाइन करा सकते हैं, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही मिलेगा। किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये तीन जो है वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब अगर इनके वर्क की बात करें तो पहले अगर हम बात करें एंड की, कि एंड जो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, तो एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट आप देंगे वो सारे के सारे अगर आपके ट्रू हैं तो उसी केस में जो है आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। मतलब कि जितनी भी कंडीशन है वो अगर आपकी सारी ट्रू हो रही हैं तो उस केस में आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपको आउटपुट फॉल्स मिलता है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है 10 < 20 एंड यहाँ पे लगा दिया है एंड ऑपरेटर, और इसके बाद लिखा है 20 < 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की
10 लेस देन 20, तो आउटपुट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, क्योंकि 10 जो है वो हमारा लेस देन है 20 से, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ग्रेटर देन 10, तो 20 जो है वो 10 से ग्रेटर देन है, तो इसका भी रिजल्ट हमें जो है ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड के इस तरफ वाली कंडीशन और एंड के इस तरफ वाली कंडीशन, मतलब कि लेफ्ट वाली कंडीशन और राइट वाली कंडीशन दोनों ही हमारी ट्रू हो रही हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है। तो इसीलिए इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा, मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाता। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली कंडीशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 जो है लेस देन 20, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 लेस देन 10, तो 20 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा फॉल्स हो रहा है, ये वाला पार्ट ट्रू हो रहा है। तो ऐसे केस में जो हमारा एंड ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स आउटपुट देगा, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अब अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में क्या करता है, ये आपको रिजल्ट ट्रू देता है अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है उस केस में, मतलब कि जो लेफ्ट में स्टेटमेंट होगा जो राइट में स्टेटमेंट होगा उनमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो फाइनल आपको ट्रू ही देगा। इसको यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 10 लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब कि 10 है वो हमारा लेस देन हो या फिर इक्वल हो 10 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसका आउटपुट जो हमें ट्रू मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 10 लेस देन और इक्वल 5, मतलब कि 10 जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है 5 के, तो देखिए 10 जो है लेस देन भी नहीं है और ना ही इक्वल है 5 के, तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है वो हमारा फॉल्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा ट्रू आ रहा है, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारा ट्रू आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक भी पार्ट अगर आपका ट्रू हो जाता है तो उस केस में जो फाइनल आउटपुट होता है वो आपको ट्रू ही मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 10 लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब कि 10 जो है वो 10 से लेस देन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 लेस देन और इक्वल 5, मतलब कि 10 जो है वो लेस देन है 5 से या फिर उसके इक्वल है, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो दोनों पार्ट अगर आपके फॉल्स होते हैं तो फाइनल आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स मिलता है। ये जो हमारा और ऑपरेटर में होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है नॉट। तो नॉट की अगर हम बात करें, इसका वर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए गलती से मैंने ग्रेटर देन लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, इसको काट देना यहाँ से, और इसका यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके करता क्या है, मतलब कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारा करता क्या है। तो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा बेसिकली करता क्या है, ये रिवर्स करता है रिजल्ट को, मतलब कि अगर आपका एक्सप्रेशन का किसी का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आ रहा होगा तो उसको ये ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 10 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 20 नहीं है, मतलब कि 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है, तो इसका जो आउटपुट है वो हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। लेकिन इस पर हमने अप्लाई कर दिया है नॉट को, तो नॉट क्या करेगा, इस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। इसके अलावा अगर बात करूँ इस वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 10 लेस देन 20, मतलब कि 10 जो है वो हमारा 20 से लेस देन है, तो बात सही है, यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। लेकिन इस पर हमने अप्लाई कर दिया है नॉट को, तो ये क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, मतलब कि यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आपका फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 लेस देन 20 एंड कर देता हूँ यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इस वाले स्टेटमेंट की, तो ये हमारा ट्रू है, मतलब कि 10 जो है वो लेस देन है 20, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है वो हमें फाइनल आउटपुट जो है फॉल्स देगा। देखिए एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट आप फॉल्स देख सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 लेस देन 20 एंड कर देता हूँ 5 ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही हैं, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रू आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें और की, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ और, मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे कर देता हूँ 10 लेस देन 20 एंड इसके अलावा कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट तो हमारा ट्रू है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो ट्रू है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे ट्रू मिलेगा। देखिए एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू मिल रहा है, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर आपका एक भी स्टेटमेंट ट्रू आउटपुट दे रहा है तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिलता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉट की, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 10 ग्रेटर दैन 20। तो 10 जो है वो ग्रेटर दैन 20 नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं नॉट। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है वो ग्रेटर दैन 20 नहीं है, मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो नॉट लगा दिया तो क्या करेगा, ये इसको ट्रू कर देगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू आएगा। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू आउटपुट आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो ऑपरेटर हैं वो हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। मतलब कि एक एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर आते हैं तो वो किस तरीके से इवेल्युएट होंगे, मतलब कि पहला कौन सा इवेल्युएट होगा, बाद में कौन सा इवेल्युएट होगा, वो डिसाइड करते हैं हम ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से। तो हर ऑपरेटर का जो है एक प्रेसिडेंस होता है, मतलब कि उसकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके एक्सप्रेशन में इवेल्युएट होते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप बोर्ड मास के रूल में करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 + 20 - 5 × 3। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑपरेटर हैं, मतलब कि हमारा एक प्लस है, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप जो यहाँ पे ऑपरेटर की प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे, मतलब जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, जिसकी सबसे कम होगी उसको सबसे बाद में इवैल्यूएट करेंगे, जिसको कि हम बोर्ड मास का रूल भी बोलते हैं। तो सिंपली प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। आई होप आप लोग को प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एसोसिएबिलिटी की। तो एसोसिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए एसोसिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आपके एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा बार आ जाएं, तो उस केस में जो ऑपरेटर होंगे वो कैसे वैलिड होंगे, लेफ्ट टू राइट होंगे या फिर राइट टू लेफ्ट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएबिलिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 10 + 20 प्लस कर देता हूँ मान लीजिए यहाँ पे 6 एंड माइनस कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 2। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस और माइनस है इनकी प्रायोरिटी सेम होती है। तो यहाँ पे जो हमें लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि पहले जो हम लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जो है राइट वाले पार्ट को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके जो हम यहाँ पे एसोसिएबिलिटी को फॉलो करते हैं, यही होता है हमारा एसोसिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं जो पाइथन में ऑपरेटर होते हैं उनमें कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है और कौन से की लो होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखिए एक टेबल है, तो जितने भी ऑपरेटर हमने डिस्कस करे हैं उन सब ऑपरेटर की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। देखिए जितने भी ऑपरेटर दे रखे हैं ये टॉप टू बॉटम के ऑर्डर में दे रखे हैं, मतलब कि हाई टू लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। जो सबसे ऊपर है इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, इसके बाद में इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और जो सबसे लास्ट में है इनकी प्रायोरिटी जो है सबसे कम होती है। मतलब कि एक एक्सप्रेशन में अगर ये सारे ऑपरेटर आ जाएँ तो सबसे पहले जो है आप ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है सबसे हाई होती है। इसके बाद जो है वो आपका एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इसके बाद में सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो इस तरीके जो आप ऑपरेटर की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे एसोसिएबिलिटी की, तो जितने भी ऑपरेटर दे रखे हैं यहाँ पे सभी की जो एसोसिएबिलिटी होती है वो आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब कि एक ही एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर एक से ज़्यादा बार आते हैं तो आप जो है उसको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जिसकी जो एसोसिएबिलिटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब कि जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है वो किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा बार आता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरीके लिख देता हूँ, सपोज कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 और स्टार लगा देता हूँ, फिर कर देता हूँ 6, फिर यहाँ पे मान लीजिए डबल स्टार लगा देता हूँ, कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करते हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब कि सबसे पहले इस पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे फिर इस पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। ये जो है राइट टू लेफ्ट चलता है और बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं वो आपके क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये वाला सिर्फ जो है राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है उनका कॉन्सेप्ट आपका ये होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स इन पाइथन, कि कमेंट जो है पाइथन में क्या होते हैं। तो देखिए कमेंट जो है वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको कि हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की नॉलेज के लिए, मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको समझना ईजी हो जाए, इसलिए हम कमेंट को ऐड करते हैं। और जो हमारा कमेंट वाला पार्ट होता है वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब कि वो आउटपुट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारी नॉलेज के लिए होता है, जो प्रोग्रामर कोड लिख रहा है उसकी नॉलेज के लिए होता है, जिससे कि उसे पता चल सके कि जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है। तो वहाँ पे सिंपली प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, कमेंट मार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है। या हो सकता है आपकी जो प्रोग्राम है उसको कोई और देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कमेंट पढ़ के कि जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है, या आउटपुट में आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो देखिए पाइथन में जो है दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट।
तो इन दोनों टाइप के कमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो सिंगल लाइन कमेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे कमेंट को बोलते हैं जो कि आपका एक ही लाइन में रहता है, और इस कमेंट को जो है हम हैश के मार्क से डिफाइन करते हैं। मतलब कि किसी भी लाइन के आगे अगर आपने प्रोग्राम में हैश लगा दिया तो वो आपकी कमेंट मार्क हो जाएगी। यहाँ पे देखिए समझते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, मतलब कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने प्रोग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है, तो ये जो लाइन है ये हमारी कमेंट हो जाएगी और ये हमें आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो है किस बारे में। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं हैश की हेल्प से। इससे होगा क्या, सिंगल लाइन कमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे ये जो लाइन है वो आपको आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जैसे आउटपुट आएगा तो यहाँ पे मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर 10 एंटर कर दिया, सेकंड नंबर 20 एंटर कर दिया, तो दोनों का जो सम होगा वो 30 आ जाएगा। लेकिन ये जो कमेंट वाला पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है और किस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट को हम प्रोग्राम में लगाते हैं। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। तो देखिए मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। मल्टी लाइन ऐसे कमेंट को बोलते हैं जो कि आपके मल्टीपल लाइन में क्रिएट किया हुआ होता है। मतलब कि एक लाइन से ज़्यादा में अगर आपको कमेंट को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मल्टी लाइन कमेंट। मान लीजिए कोई ऐसा कमेंट लगा रहे हैं जो कि मल्टीपल लाइन में आपको लिखना पड़ रहा है, तो उस केस में जो है आपको मल्टी लाइन कमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो किस तरीके से लगाते हैं, देखिए मल्टी लाइन कमेंट को जो हम लगाते हैं ट्रिपल कोटेशन मार्क की हेल्प से। चाहे तो आप डबल ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं या फिर आप सिंगल ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने प्रोग्राम बनाया है ये, तो यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट लिख दिया है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि 2 नंबर ऐड भी हो जाएंगे और क्या होगा, स्क्वायर भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा किसी भी नंबर का। तो इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे 2 लाइन में कमेंट दिया है। तो 2 लाइन में कमेंट को देने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा दिए और लास्ट में देखिए ट्रिपल कोटेशन मार्क यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से इन ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे, जो भी आप वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर कितनी भी लाइन आप लिख सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके कमेंट हो जाएंगी। वो आपके आउटपुट में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। देखिए जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमारी ये लाइन नहीं आ रही है, मतलब ये कमेंट वाला पार्ट आपका स्किप हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ए इक्वल कर दिया मैंने मान लीजिए 20 एंड बी इक्वल कर देता हूँ मान लीजिए 30 एंड यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। तो सिंपली देखिए मैंने प्रोग्राम बना लिया 2 नंबर को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ। मान लीजिए मैं कर देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट हैश लगा देता हूँ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। ये मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया है। अब देखिए इसको सेव कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ प्रो के नाम से, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 आ रहा है, लेकिन जो हमने कमेंट लगाया था वो आउटपुट में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैश ना लगाऊँ तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। देखिए अब मैं चलाता हूँ इसको तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश लगा देंगे, मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे लगा देंगे। अब मान लीजिए मुझे जो है ऐसा कमेंट लगाना है जो कि मल्टीपल लाइन में हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन ऐड 2 नंबर्स विद दिस प्रोग्राम। अब देखिए इस वाली लाइन को भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, इसके आगे भी हैश लगा दूँ, या फिर मैं जो है क्या कर सकता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट को डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा दूंगा। चाहे तो सिंगल कोट लगाऊं, चाहे तो मैं डबल कोट लगा सकता हूं, लेकिन ट्रिपल कोटेशन मार्क रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ ट्रिपल कोटेशन मार्क। तो इतना जो पार्ट है वो हमारा कमेंट हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो जो पार्ट हमारा नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि पाइथन में कमेंट क्या होते हैं और सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।